नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं संस्कृत टीजीटी के और पीजीटी नेट डीएसएसबी इत्यादि परीक्षाओं के 30 सुपरफास्ट प्रश्न। तो ये है आपका, और इसमें क्या है कि 9 भाग आज चल रहा है। इसके पहले आपका 8 हो चुका है और 8वां आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। शिवराज विजयम के अनुसार महमूद नामक यमन शासक ने भारतवर्ष पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बताएंगे 11, बी 13, सी 12, डी आपका 10। तो बताएंगे पहले का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो शिवराज विजयम के अनुसार बताना है, ना कि आप जो इतिहास पढ़े उसके अनुसार बताना है। तो बताएंगे इसमें कितनी बार किया था। तो सी हो जाएगा, 12 बार किया था। कितनी बार? 12 बार किया था। अगला देखते हैं, सुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी ने चंचलता किससे प्राप्त की? मदिरा से प्राप्त की, कि चंद्रखंड से प्राप्त की, कि कौस्तुभ मणि से प्राप्त की, कि उच्चई श्रवास से की? तो बताएंगे। तो देखिएगा, उच्चई श्रवा एक घोड़ा है। घोड़े वैसे भी चंचल होते हैं, अगर कहीं खड़े हैं तो हाथ पैर, मतलब हाथ पैर, उनका जो पैर वैर होता है उसको हिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब करते ही रहते हैं सामान्य घोड़े। तो ये उच्चई श्रवा घोड़ा है, ये तो और चंचल होगा। उससे लक्ष्मी चंचलता ग्रहण की है। चंद्रखंड से क्या की है? तो 16 कलाएं सीखी हैं। कौस्तुभ मणि से क्या सीखी है? तो कठोरता सीखी, तभी तो किसी के पास ये रुकती नहीं है। लक्ष्मी जी किसी के पास नहीं, इतनी कठोर हैं। गरीब के पास तो कतई नहीं। अगर गरीब के पास लक्ष्मी रुक गई तो वो अमीर हो जाएगा, इसलिए गरीब के पास नहीं रुकती। मदिरा से मद घमंड हासिल की है कौन? लक्ष्मी जी। ये सुकनासोपदेश आएगा, किसने लिखा है? तो बाण भट्ट जी ने लिखा है। और बाण भट्ट की रचना पूछी जाएगी तो पापा का याद कर लीजिएगा। पापा का पा माने सॉरी, ये बाण भट्ट की रचना नहीं है। बाण भट्ट की रचना है कि बाण भट्ट का मुँह पिचका। अब ये देखिएगा, बाण का बाण भट्ट, का माने कादम्बरी, मुँह माने मुकुट साडिक्तम, हा माने हर्थचरित, और पी से हो गया पार्वती परिणय, चा से चंडी शतक, का से कादम्बरी। तो इस प्रकार आपका है। तो देखते हैं कि कुछ सुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी ने चंचलता किससे प्राप्त की? तो किससे की थी? उच्चई श्रवा घोड़े से। अगला देखते हैं, निशतक में मंगलाचरण का प्रकार कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक है, कि नमस्कारात्मक है, कि आशीर्वादात्मक? पहले तो ये मंगलाचरण शब्द देखिएगा, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक। ये कहाँ कहाँ होता है? या तो काव्य के पहले होता है, या तो बीच में होता है, या तो लास्ट में होता है। मतलब 3 तरीके से होता है। तो देखेंगे तीसरे का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बी नमस्कारात्मक है। कौन सा है? नमस्कारात्मक। तो निशतक लिखा किसने है? तो बताएंगे भर्तहरि ने। भर्तहरि ने 4 ग्रंथ लिखे हैं, 3 शतक लिखे हैं, इसे त्रैशतक, और एक आप लिखे वाक्योपदीयम। क्या लिखे? वाक्यपदीयम। तो इस प्रकार का ग्रंथ है ये। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, ताम जानीथा परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम। इस पंक्ति में जानीथा यह रूप है। बताएंगे कौन सा? ज्ञा धन विधिलिंग, धन मध्यम पुरुष एक वचन, बी है गम धन लुंग धन उत्तम पुरुष एक वचन, सी है जन धन लिट धन प्रथम पुरुष द्विवचन, डी है जन धन लिट धन मध्यम पुरुष बहुवचन। तो चौथा का विकल्प बताएंगे। तो चौथे का आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है आपका, कि हरि हर गुरवः इस पद में समास है। समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। तो बताएंगे 5वें का कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो इसमें हरि हर गुरवः हमें इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। अगला देखते हैं, विद्याधर नामक पात्र किस ग्रंथ से संबंधित है? अभिज्ञान शकुंतलम से, शिवराज विजयम से, किरातार्जुनीयम से, कि उत्तर रामचरित से? तो बताएंगे। तो छठे का आपका विकल्प हो जाएगा डी उत्तर रामचरित से। अगला देखते हैं, 7वां है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताएंगे जनकम नमः, बी बालकम पुस्तकम रोचते, सी है भूपतिना सा गच्छति, डी है चोरेण विभेदी। तो 7वें का आपका विकल्प हो जाएगा सी भूपतिना सा आगच्छति। अगला देखते हैं, 8 नंबर का प्रश्न आपका, कि महाकवि भारव किस राजा के सभा पंडित थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के, हर्षवर्धन के, विष्णुवर्धन के, विक्रमादित्य के? तो 8वें का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विष्णुवर्धन। अगला देखते हैं,
9 नंबर का प्रश्न है आपका कि अभिज्ञान के अनुसार द्रुति जनस्य पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? शकुंतला, प्रियंवदा, गौतमी, अनसुईया। तो बताएंगे 9 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो ए शकुंतला के लिए प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन कालिदास की उपाधि नहीं है? बताएंगे मतलब 3 उपाधि नहीं जब आए तो उसको जरूर गोला बना लीजिए, क्योंकि ये नहीं एक क्वेश्चन ले डूबता है। तो दीप शिखा की, कवि कुलगुरु की, उपसम्राट की आतपत्र की। तो बताएंगे तो 10 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो 10 का डी आतपत्र की नहीं है, क्योंकि आतपत्र आपका भारत की उपाधि है। तो दीप शिखा, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट क्या है? कालिदास जी हैं। अगला देखते हैं निम्न में से कौन भवभूत की उपाधि नहीं है? तो शिखंडी कवि है, परिणत प्रज्ञ है, पद वाक्य प्रामाणज्ञ है, और डी है वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती। तो 11 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 11 का डी हो जाएगा वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती नहीं है। अगला देखते हैं भारत की शिक्षा नीति है मातृभाषा में शिक्षण, कि बहुभाषा में शिक्षण, कि त्रिभाषा सूत्र के रूप में शिक्षण, कि शिक्षा के अधिकार के रूप में शिक्षण। तो बताएंगे 12 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 12 का आपका सही हो जाएगा सी भाषा की शिक्षा नीति क्या है? त्रिभाषा सूत्र के रूप में शिक्षण। अगला देखते हैं उत्तर रामचरित में सांबुक वृत्तांत प्राप्त होता है प्रथम अंक में, चतुर्थ अंक में, द्वितीय अंक में और तृतीय अंक में। तो बताएंगे 13 देखेंगे उत्तर रामचरित में संबूक वृत्तांत प्राप्त होता है किससे? प्रथम अंक में, कि चतुर्थ अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में। तो बताएंगे 13 का कौन सा विकल्प है? तो 13 का आपका सी हो जाएगा तृतीय अंक में। अगला देखते हैं 14 नंबर का है प्रश्न आपका कि नीच शतक के अनुसार सज्जनों का लक्षण है सत्य बोलना, विद्वानों की सेवा करना, क्षमा करना, डी आपका है सभी। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? बताएंगे 14 का। तो 14 का आपका सही हो जाएगा डी सभी। अगला देखते हैं 15 नंबर का है प्रश्न आपका कि दृष्टा स्वप्ने कितव रमन्य कामापि त्वं मयेत। इस पंक्ति में कितव पद से किसका बोध हो रहा है? बताएंगे आप लोग यक्षिणी का, कि कुबेर का, कि यक्ष का, कि डी आपका मेघ का। तो 15 का आपका विकल्प सी हो जाएगा यक्ष का। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि उत्तर रामचरित के प्रथम अंक का नामकरण है पंचवटी दर प्रवेश, चित्र दर्शन, कौशल्या जनक मिलन, डी है छाया। तो 16 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा चित्र दर्शन। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम क्या है? मिलन अंक, विधांक, आश्रम निवेश अंक, डी पुनर्मिलन अंक। तो बताएंगे 17 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विदा अंक। अगला देखते हैं 18 नंबर का आपका प्रश्न है कि किराता अर्जुनियम ग्रंथ का उपजीव्य है महाभारत का आदि पर्व, बी महाभारत का सभा पर्व, सी महाभारत का भीष्म पर्व, डी महाभारत का वन पर्व। तो 18 का विकल्प आपका हो जाएगा डी महाभारत का वन पर्व। अब भीष्म पर्व कई बार पूछा गया है, इसमें गीता लिया गया है, इससे आदि पर्व से क्या लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम लिया गया है, और सभा पर्व से आपका क्या लिया गया है? तो शिशुपाल उपाधि लिया गया है। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि मात्र शब्द का तृतीय बहुवचन में रूप होगा मात्र भी, सी मात्रई, डी आपका मातृभी। तो बताएंगे 19 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बहुत सही जवाब डी मातृभी होगा। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार महर्षि कण्व का आश्रम किस नदी के समीप स्थित है? गंगा, यमुना, गोदावरी की मालिनी। तो बताएंगे 20 का बहुत सही जवाब आप लोग का 20 का डी हो जाएगा मालिनी। अगला देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार राजा दुष्यंत की विशेषताओं में कौन नहीं है? आदर्श प्रेमी, सूर्यवंशी क्षत्रिय, सर्वदमन के पिता, डी है सुंदर एवं गंभीर। तो 21 का आपका हो जाएगा बी सूर्यवंशी क्षत्रिय। अगला देखते हैं 22 नंबर है आपका बिंदेम देवताम वाचाम अमृताम आत्मनः कलाम। यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? नीच शतकम का, बी अभिज्ञान शकुंतलम का, सी है उत्तर रामचरितम का, डी है शिवराज विजयम का। तो 22 का विकल्प आपका हो जाएगा सी उत्तर रामचरितम का। अगला देखते हैं 23 है आपका कि निम्न में से क्या अभिज्ञान शकुंतलम के संबंध में सही नहीं है? दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है, बी दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र माधव्य है, सी अभिज्ञान शकुंतलम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, डी है ऋषि मरीच का आश्रम हेमकूट पर्वत में है। तो बताएंगे 23 का कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं
24 नंबर का प्रश्न है कि सुकनासोपदेश के अनुसार कुसुम सर सर प्रहार जर्जिते ही हृदय जलमेव गलत उपदिष्टतम। इस पंक्ति में प्रहार इस पद की व्याकरण टिप्पणी है, तो बताएंगे 24 का कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो 24 का आपका बी सही हो जाएगा, प्राहृधन घय। अगला देखते हैं 25 है आपका कि महताम निःसीमानस चरित्र विभूतया, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध है। निशतकम से, सुगुणासोपदेश से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से। तो 25 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो 25 का ये हो जाएगा निशतकम से। अगला देखते हैं 26 है आपका कि उत्तर रामचरितम ग्रंथ में श्लोकों की कुल संख्या है 248 श्लोक, 250 श्लोक, 240 श्लोक, 256 श्लोक। तो 26 का आपका डी हो जाएगा 256 श्लोक। अगला देखते हैं 27 है अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया। महाकवि गेटे ने, विलियम जोन्स ने, फाडस्ट ने, डी.जे. वेबर ने। तो 27 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है आपका कि द्युत कितवाह इस पद में समास है। षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, डी तृतीय तत्पुरुष। तो 28 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, सप्तमी तत्पुरुष। अगला देखते हैं 29 है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है। 46, बी 44, सी 45, डी आपका 48। तो 29 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा 46। अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न है आपका हरिश्चरत इस पद में संधि विधायक सूत्र है। वह हर सरी तिरसो अंतरस्याम, सी है विसर्जनीय यशसा, डी है खरवसानयोर विसर्जनीय। तो 30 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, सी विसर्जनीय से सह। अगला देखते हैं धेनु शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप में होगा धेनु, धेनवः, धेनून, डी धेनु। तो 31 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा धेनु। अगला देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न है आपका हन धातु लोट लकार परस्मयी पदी उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा हतम, हनाम, हनाव, हंतु। तो 32 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी सही हो जाएगा हनाव। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगली वीडियो में देखेंगे इसके आगे का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।